हेलो गाइज, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7, जिसका शीर्षक है पापा खो गए। राइटर हैं इसके विजय तेंदुलकर जी। तो दोस्तों, यह एक एकांकी नाटक है। देखते हैं इसमें विजय तेंदुलकर जी क्या कह रहे हैं। ये एक बहुत ही शानदार नाटक है दोस्तों। वीडियो लंबा ज़रूर है लेकिन एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही शानदार चैप्टर है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। सड़क रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। यानी सड़क रात का समय होता है और समुद्र के सामने एक फुटपाथ है, वहीं पर तो एक बिजली का खंभा यानी नाचने वाली, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स, और दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ है। जो पोस्टर लगा हुआ है उस पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति है वो छपी हुई है। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, यानी जो मतलब सामने समुद्र है उससे सनसनाती हवा है वो चल रही है। बहाव यानी चलना। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है। खंबा जमाई रोकते हुए, राम 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 राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। यानी खंबा कह रहा है कि आजकल की जो रातें हैं वो कैसी, जो मतलब पेड़ है वो कह रहा है कि आजकल की रातें कैसी हो गई हैं, मतलब बीतने का नाम ही नहीं लेती, बहुत ही मतलब रात को बिताना बहुत कठिन हो गया है। तो खंबा कहता है कि मतलब जो दिन है वो तो हड़बड़ी में बीत जाता है। तो पेड़ फिर कहता है कि रात को बड़ी बोरियत होती है, यानी बोरिंग होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। लेकिन खंबा कह रहा है कि जो बरसात की रातें हैं उनसे तो कहीं ये अच्छी ही हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज़ हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़ें, बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यानी ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उस वक्त लगता है इस से तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म। यानी इससे तो अच्छा ये था कि बिजली के खंभे का जन्म ही नहीं होता। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। यानी जिस खंभे पर जो बल्ब लगा हुआ होता है, तो यहाँ खंबा कह रहा है कि इससे तो अच्छा हमारा मतलब इस खंभे का जन्म ही नहीं होता कि बल्ब है उसको फेंक कर तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे बाप, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहीं गड्ढा इतना गहरा पड़ गया था कि खंभे महाराज, अब जब कभी भी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर काँपने लगते हैं। यानी पेड़ कह रहा था कि एक रात है वो बिजली गिरी थी पेड़ के ऊपर, तो मतलब मेरा दिल है अब भी जब याद करता हूँ तो धक धक करने लग जाता है। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर 6 चोंगी की है नौकरी भी कोई नौकरी है क्या। यानी खंबा कह रहा है कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो मतलब ऐसे खड़े नहीं रह पाता, बीमार हो जाता। पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ़ नहीं होती तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ, यही मेरा जन्म हुआ इसी जगह, तब सब कुछ कितना अलग था
यहाँ यानी तब यहाँ सब कुछ कितना अलग था। वहाँ के वे सब ऊंचे नीचे घर नहीं थे, तब यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी, सिर्फ सामने का एक समंदर था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। यानी पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, केवल यह है जो सामने समुद्र है यही था, तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को नहीं तैयार हुए थे, शुरू में तो मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम थी, अर्थात तुम स्टार्टिंग में तो मेरे से बोलने को राजी भी नहीं हुए थे। मैंने बहुत कोशिश की थी, बाद में मैंने भी सोच लिया कि इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है खंबा। और एक दिन जब आंधी पानी में बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब ऐसे करता है पेड़ कि वो ऐसा कैसा आंधी और पानी का तूफान था, याद करते ही ऐसे दिल है वो धड़कने लग जाता है। खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती भी हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांककर काँव काँव करता है। यानी कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब कर रहा है। ये कौवा कह रहा है, जरा भर चैन नहीं इन्हें, कि इन्हें जरा भी चैन नहीं है। लेटर बॉक्स, हूँ मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कोए जैसी कर्कश काँव काँव करें। कहता है जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्थर निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है। हेडमास्टर, ठीक क्या कहता है श्रीमान। श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास के गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब। फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं। सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर पैसे मिलते हैं उन्हें, ये बच्चे फोकट के समझे। आखिर क्यों। मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब में अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्थर रखकर दूसरा निकालता है। ये किसका है। खंबा, क्यों लाल ताऊ आज किस के पत्थर चोरी पढ़ते रहे। लेटर बॉक्स आश्चर्य से, चोरी किस लिए। सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में होती हैं, अच्छी तरह रोज़ पढ़ता हूँ। यानी जो जितनी चिट्ठियाँ आती हैं वो मेरे कब्जे में ही होती है, मैं इन्हें रोज़ ही पढ़ता हूँ। ये इसमें चोरी की क्या बात है। पेड़, कब्जे में होने का मतलब तो ये नहीं कि लाल ताऊ की लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ कर पढ़ते रहो। तो पेड़ कहता है कि कब्जे का मतलब ये नहीं है कि अगर चिट्ठियाँ आपके कब्जे में है तो आप इसे फाड़ कर पढ़ते रहो। तो पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो पेड़ कह रहा है ये। लेटर बॉक्स, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर तो दिखाएं, तब पता चले कि परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी चलता बना वह, लेकिन ये लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे। यानी जो ये लेटर
बॉक्स है, इसे एक जगह बैठे बैठे बोरिंग नहीं होती, मतलब ये बोरिंग नहीं होता। मैं कहता हूँ 4 चींटियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया पेड़, लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। यानी पेड़ कह रहा है कि मतलब जो चिट्ठी है वो जिसको लिखी गई है, जिसकी है, उसे ही पढ़ना चाहिए, ये प्राइवेट चीज़ होती है, मतलब हमें पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेटर बॉक्स, मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है, किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकालने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। यानी लेटर बॉक्स कह रहा है कि जो मैं जिसकी चिट्ठियाँ पढ़ता हूँ, जो उनमें मतलब बात लिखी हुई होती है वो मेरे पास ही रहती है, मैं कहाँ उन्हें बाहर बेचता हूँ, मतलब मैं किसी को नहीं कहता। पेड़ कोई आ रहा लगता है, सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन फिर बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिरो स्तंभ हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती, अभी थोड़ी देर पहले एक घर से ये लड़की उठाई है, मैंने गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी ही नहीं, उठेगी भी नहीं, मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा दे दी है। यानी आदमी ऐसे बातें, मतलब ये सब बातें हैं वो कह रहा है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा किया जाए कि इसे यहीं लिटाकर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन है, यानी अब यहाँ कोई नहीं आएगा, अब मैं मतलब निष्फिक्र होकर मतलब जो मेरे लिए खाना है उसकी तलाश कर लूँगा। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है, फिर एक एक कदम सावधानी से रखता है, निकल जाता है खंबा पेड़ से। से पेड़ राजा दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। पेड़, वह ज़रूर बहुत बुरा आदमी है कोई, मतलब पेड़ कह रहा है कि वह बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। यानी लेटर बॉक्स कह रहा है कि ये इसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़, कोए को जगाते हुए, से ए कोए को जाग न जाग, यानी मतलब ये अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, मतलब पेड़ है वो कोए को जगा रहा है अपनी भाषा में। कोवा, दिन हो गया। पेड़, नहीं दिन नहीं हुआ, एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कोवा, आलस से उठते हुए आंखों पर एक चलू पानी डालकर अभी आई जाता है। और आगे पेड़ कह रहा, मतलब आगे खंबा है वो कह रहा है कि भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुककर लड़की को देखकर, बच्ची तो बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए नाशपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे ही उठा लिया। लेटर बॉक्स कह रहा है कि ये नाशपीटा है, इसने मतलब सोई हुई को उठा लिया है, कि जिस प्रकार चूहा उठा लेता है वैसे ही इसने भी, मतलब चील जैसे चूहे को उठा लेती है उसी प्रकार इसने उठा लिया। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे तो झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स, हाँ अभी भी खंबे महाराज, अभी भी वो सो रही है। कोवा, आकर कौन उठा लाया किसे, बोलो अब। पेड़, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कोवा, देखकर, अच्छा ये लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? कोवा पूछ रहा है कि वो कहाँ है आदमी जो इसको उठाकर लाया है। खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नाशपीटा, और यह खिलौने सी बच्ची रुला रूंद जाता है। नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कोवा, हाँ सच है, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ न, ऐसा होते देखता हूँ। कोवा कह रहा है कि हाँ ये बात सच है। पेड़, मैं बताऊँ, अपन ये काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ ये
होगा कैसे? खंबा, होगा कैसे मतलब उस दुष्ट को मज़े से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। कौआ, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नज़र तो आने दीजिए। कौआ ऐसा कह रहा है। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नास पीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही न उठा ले। कि उस दुष्ट की नज़र है वो पता नहीं कैसी थी, मुझे भी उसका बहुत ही डर लगा कि ये मुझे ही न उठा ले। कौआ, ताऊ आपको, खो खो करके हंसता है, मतलब कौआ है वो हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अंधधुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह है फाड़कर हंसने की, क्या बात है इसमें? खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है, सपन देखने जैसी भाव मुद्रा में, यानी लड़की है वो जाग जाती है, उठकर बैठ जाती है, जैसे वो कोई सपना मतलब सपन है वो देख रही है, उसकी मुद्रा में बैठ जाती है। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नास पीटे का, उनका वही जाने, यानी इस नाच पीटे का कैसा मन होता है, मतलब वो खुद ही जाने। कौआ, ताऊ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे, इसके लिए तो मेरी तरह रोज़ चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगी ये कैसे होता है। पेड़, काफ़ी समझदार है तू रे, यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की सौपन देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, ये पेड़, कौआ सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप एवं स्तंभ हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है पर सभी निर्जीव लगते हैं। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे तो दिखाई दिया वह सपना। कि ये तो मुझे सब ठीक लग रहे हैं, लेकिन फिर मुझे दिखाई दिया वह सपना था क्या, या कुछ और? मतलब लड़की को ऐसा लग रहा है। फिर गौर से देखती है, सभी निस्तंभ। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप हैं, कौन बातें कर रहा था? मतलब लड़की को ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो पेड़, कौआ, खंबा सब बातें कर रहे थे, तो लड़की ने सोचा कि कोई सपना तो नहीं था। मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? यह लड़की बोल रही कि मुझे बहुत डर लग रहा है, यह सब क्या है, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मेरी मम्मी कहाँ है, कहाँ हूँ मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब लड़की कह रही है मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी मम्मी पापा कहाँ हैं, मैं कहाँ आ गई, बहुत डर लग रहा है, कैसा अंधेरा है, चारों तरफ रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है, कोई तो बोलो ने, नहीं तो मैं चीखूंगी। सभी चुप स्तंभ। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता, बहुत घबरा गई है, आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने, कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ मेरे मुंह है, नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ आदमियों को देख देख कर सच। लड़की बोलती कि सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है, थोड़ा चलकर दिखाता हूँ, पर तू घबरा मत। लड़की एकदम खिलखिलाकर हंसती है, मज़ा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मज़ेदार हो, बहुत ही अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ, नाश पीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। यानी लेटर बॉक्स है, उसको मतलब ये लाल रंग है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि मैं बहुत लाल हूँ, नाश पीटों ने मेरे ऊपर ये लाल रंग है वो पोत दिया। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे न अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा, सपना लग रहा है, सपना। लेटर बॉक्स, कभी न देखी हो ऐसी चीज़, देख लो, यूँ ही लगता है तू कहती
कहाँ है? तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा यह घर है कहाँ? लड़की, हैं, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर पर भी गली में हो तो अच्छा रहता, पर यह गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर। आसमान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर नए आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, पर हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों, उससे चोरी बोरी भी कम होती है, चोरी बोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की, नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है न, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ, वह मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, ये सब कौन? ये सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, है नहीं, नहीं यहाँ तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांसें लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो मेरी उस सड़क का लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उसे सड़क कहते हैं, सच कोई कोई रोड भी कहता है रोड। लेटर बॉक्स पेड़ से लिफाफे निकाल कर दिखाते हुए, ये देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा, यानी मतलब आपका पता चाहिए हमें, मतलब जो तू बता रही है वो ऐसा पता नहीं है तेरा। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता, कि मुझे नहीं पता है कि मेरा पता क्या है। खंबा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप। लड़की, कौन बोला ये कमाल है? कौन? लेटर बॉक्स, खंबा, जीभ काट कर, नहीं यूं ही लगा है तुझे, यूं ही। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहाँ से ऊपर से। पेड़, हैं, एकदम मुँह पर चटनी रखता है, मतलब एकदम मुँह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो वहाँ से आई आवाज़। लड़की कह रही कि वहाँ से आवाज़ आई है, ज़रूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबा कर रखता है। लड़की, कौन बोला ये कौन? कौवा, खंबा, गधा है यह भी। पेड़, जब न बोलना हो तो ज़रूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है, वह फिर से अपने पाँव टिकाती है। घुंघरुओं की आवाज़। लड़की, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते रहते हैं, क्या है यह, क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन? लेटर बॉक्स प्यार से, देख तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, हम ही बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ न, जल्दी बताओ। लेटर बॉक्स, हम ही यानी कि हम ही। लेटर बॉक्स, ये पेड़, वह बिजली का खंबा, ये कौवा, ये सिनेमा का पोस्टर। लड़की की कसम से, यानी लड़की को यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब बोलते भी हैं। लेटर बॉक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है कि भूत करते हैं ये सब, तो घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते, चलते, नाचते। नाचने वाले का संतुलन पुनः बिगड़ता है, घुंघरुओं की आवाज़ वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मज़े हैं, खूब मज़े हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स पर, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, ज़रा भी नहीं लगता। अब लड़की कह रही कि मुझे यहाँ डर नहीं लगता। खंबा, पेड़, कौवा, शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे साथ आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं, आओ न पास, यानी लड़की कहती है सब मिलकर मेरे पास, सब चलकर मेरे पास आओ, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है। बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की,
व्याकुल होकर। अरे मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है। टीचर से जैसी सज़ा मिली हो, खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं, चलो। लड़की हो मतलब सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी। एक लंबा लड़का बैठ गया, यानी लड़की है वो खंबे को लड़का बता रही है। खंबा ज़रा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर, सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं न तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। पेड़, मैंने देखा था जीप काटता है। मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो जीप में आए बोल देता है तुम्हें 0 नंबर है। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की, हम अब खेलें। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है। घुंघरूं की आवाज़, मज़ा। एक लड़की बार बार गिर रही है। ज़रा सोचकर, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं है, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके। यानी लड़की कह रही है नाचने वाले का जो पोस्टर लगा हुआ है उससे सभी हाँ हाँ दिखाऊं ने। वाह, लड़की नाच करने लगती है। यानी लड़की हो सभी से कह रही है कि मेरी मम्मी ने मेरे को नाच सिखाया है, तो मैं आपको नाच कर दिखाऊं। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा, कौन? पेड़, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा, सचमुच कोए से? उसके आने का वक्त हो गया। कोआ, किसके? खंबा, हूँ उस बच्ची के उठाने वाले का वक्त हो गया, इसे अभी ले जाएगा वह। लेटर बॉक्स, बाप रे बाप, फिर? पेड़, क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती हैं। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं, पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब स्तंभ रह जाते हैं। नाचने वाली है वह पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है। सभी अपनी अपनी जगह पर। वह लड़की घबराकर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेरकर डकार लेता है। वाह, पेट भर खा लिया, अब आइए चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहाँ देखता है, सिर्फ कोट ही वहाँ दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है। ढूंढने लगता है पेड़, खंबे, लेटर बॉक्स, सब जो पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कोआ चिल्लाता है, कोआ, भूत! पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, भूत भूत, तीनों और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते चीखते। इसी के साथ भूत भूत करता हुआ दुष्ट आदमी घबराकर भाग निकलता है। सभी पेट पर हाथ रखे जी भरकर हंसते हैं। खंबा, मज़ा आ गया। कोआ, खूब भद उड़ाई, यानी काफ़ी मज़ा आ गया। पेड़, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर वो कहाँ है? कोआ, वो कौन? पेड़, कौन? खंबा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे वो कहाँ गई? पेड़, कौन? कोआ, देखूं? देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं अत्ता पता नहीं है। सभी चिंताग्रस्त। खंबा, गई कहाँ? कोआ, यहीं तो थी,
पेड़ कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश। फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती है। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहाँ की तहाँ उसी भंगिमा में बैठी है। कोआ निराश नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़ मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा उसे। लेटर बॉक्स कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उसे पकड़ने दौड़ते हैं, वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं। आखिर कोआ उसे पकड़ता है। कोआ धप से कैसे पकड़ ली लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा मज़ा, ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मज़ा आया मुझे, ज़रा सांस लेने दो अब ये, पर मैं बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा मुझे बहुत नींद आ रही है, थक गई मैं, लेटती है, बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मज़ा करेंगे, बहुत थक गई है, मुझे उठा देना। हाँ फिर हम मज़ा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कोआ सो गई बच्ची, पेट थक गई थी न बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कोआ उसके पैर दबाता है। खंबा थोड़ी देर के बाद सुबह हो जाएगी। पेड़ तब यह कहाँ जाएगी। लेटर बॉक्स उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती। वह बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, यानी अभी छोटी है वो, इसलिए उसको कुछ पता नहीं है। खंबा तो यहाँ मतलब तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी ये। लेटर बॉक्स सचमुच रे आई, कहाँ जाएगी। कोआ मैं बताऊँ सभी क्या। सभी बोलते हैं कि क्या। कोआ आगे बताता है, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं। सभी उठकर कैसे। कोआ आसान है, सुबह जब हो जाए तो पेड़ राजा को आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहें, हम आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा इससे क्या होगा। कोआ पुलिस को लगेगा कि एक्सीडेंट हो गया, वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी, वो लगाएगी इसके घर का पता, यानी जो पुलिस आएगी उसको लगेगा कि ये एक्सीडेंट है, तो वो यहाँ आएगी और हमारी जो सहेली है, जो बच्ची है, उसको उसके घर तक पहुँचा देगी। खंबा रहूँगा मैं आड़ा होकर खड़ा रहूँगा, पर मान लो पुलिस नहीं आई तो कोआ कह रहा है, मैं बराबर यहाँ ज़ोर ज़ोर से काँव करता रहूँगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीज़ें अपनी चोंच में उठाकर लाता जाऊँगा। लेटर बॉक्स पर तब भी कोई नहीं आया तो कोआ तो आपको एक काम करना होगा लाल ताऊ। लेटर बॉक्स ज़रूर करूँगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो कुछ भी करूँगा। एक बार घर पहुँचा दिया कि सब ठीक हो गया, समझो क्या करूँ बता। यानी लेटर बॉक्स पूछ रहा है कि मुझे क्या करना होगा कि लड़की अपने घर पहुंच जाए। कोआ आपको लिखना पढ़ना आता है न। कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरों की आवाज़ पुनः जैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। लेटर बॉक्स बीच में ही कोए से, उससे क्या होगा। कोआ उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्पीकर में गर्दन हिलाता है। अंधेरा हो जाता है, कुछ देर के बाद उजाला हो जाता है। इस तरह से ये हमारी जो एकांकीय कहानी है, इसका नाटक है वो इतना ही है दोस्तों। यानी